नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय का द्वादश पटल यानी 12वां अध्याय पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, 12वें अध्याय में हम इदम शब्द बहुवचन के रूप पढ़ेंगे। इदम जिसका मतलब होता है यह है, इसके बहुवचन के रूप हम तीनों लिंगों में पढ़ेंगे और उनका प्रयोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष सर्वनाम इदम शब्द जो है यह प्रथम पुरुष का सर्वनाम है। तो प्रथम पुरुष सर्वनाम इदम का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के पुल्लिंग में इमे होता है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में इसका क्या रूप सामने आता है? इमे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इमे के रूप में, और स्त्रीलिंग जो होता है उसमें इमा, पुल्लिंग में इमे होगा, स्त्रीलिंग में इमा होगा और नपुंसकलिंग में इमानी के रूप में होता है। नपुंसकलिंग में किसके रूप में होता है? इमानी के रूप में होता है। ये सभी अनेक वस्तुओं के पास होने की ओर संकेत करते हैं। ये सभी बहुवचन के रूप हैं और ये किसी भी वस्तु के पास होने की ओर संकेत करते हैं। ये, ठीक है, ये सब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके अर्थ होंगे। यहां हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते हुए हमें उनका प्रयोग देखना है। ठीक है, तो यहां हमारे पास ये वाक्य हैं, इनका हमें हिंदी अनुवाद करना है और समझना है कि किस प्रकार से इदम शब्द का बहुवचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमारा पहला वाक्य है बालका सन्ति। क्या है? बालका सन्ति। तो क्या हो जाएगा? बालका। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह बालक का बहुवचन का रूप है। बालक शब्द जो है एक वचन में होगा बालक है, द्विवचन में होगा बालको और बहुवचन में होगा बालकः। तो बालकः सन्ति। ठीक है, क्या होगा? हिंदी अर्थ होगा अनेक बालक हैं। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अनेक बालक हैं। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं दूसरे वाक्य की, तो दूसरा वाक्य कहता है इमे तरंती। इमे अर्थ है ये सब। क्या अर्थ हो जाएगा? ये सब। और तरंती ये बहुवचन की क्रिया है, इसका अर्थ होता है तैरते हैं, तैरती हैं। ये बहुवचन की है, इसलिए यह अनेक अर्थ प्रदान करती है। तो ये सब तैरते हैं। बालका सन्ति, अनेक बालक हैं। इमे तरंती, ये सब तैरते हैं। और पुत्रा सन्ति, ठीक है, क्या है हमारा अगला? पुत्र सन्ति। तो अनेक पुत्र हैं। क्या हिंदी अर्थ होगा? अनेक पुत्र हैं। ठीक है, अनेक पुत्र हैं। और नीचे वाले यदि वाक्य की बात करूं तो नीचे वाला वाक्य इमे क्रीडन्ति। क्या अर्थ हो जाएगा? इमे क्रीडन्ति का ये सब
ये सब खेलते हैं। ठीक है, ये सब खेलते हैं। वहीं अगला वाक्य है चिकित्सका सन्ति। चिकित्सका सन्ति अर्थ है अनेक चिकित्सक हैं। क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक चिकित्सक हैं। तो देखिए, अनेक चिकित्सक हैं। अनेक चिकित्सक हैं। और अगला वाक्य है इमे औषधम ददति। तो ये सब औषधि देते हैं। इमे औषधम ददति, इमे ये सब औषधम औषधि ददति देते हैं। आइए हल करते हैं। ये सब औषधि देते हैं। ठीक है, ये सब औषधि देते हैं। इसी प्रकार से नद्यः सन्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनेक नदियां हैं। क्या अर्थ होगा? अनेक नदियां हैं। इमा वहन्ति। अभी तक हमने यहां और यहां यानी इन तीनों वाक्यों में जो रूप पढ़ा वह पुल्लिंग रूप था। पुल्लिंग इमे, स्त्रीलिंग इमा और नपुंसकलिंग में इमानी रूप होता है। इमे, इमा, इमानी। तो अभी तक हमने पुल्लिंग में पढ़ा इमे, अर्थ होता है ये सब। अभी हम स्त्रीलिंग का रूप पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग में इसका रूप हो जाता है इमा, अर्थ होता है ये सब, लेकिन केवल स्त्रीलिंग में। ठीक है, इसका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही किया जाएगा। नद्यः सन्ति तो अनेक नदियां हैं। क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक नदियां हैं। क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक नदियां हैं। इमा वहन्ति तो ये सब बहती हैं। ये सब बहती हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम हल की नजर डालते हैं। बालकाः सन्ति, अनेक बालक हैं। इमे तरन्ति, ये सब तैरते हैं। पुत्राः सन्ति, अनेक पुत्र हैं। इमे क्रीडन्ति, ये सब खेलते हैं। चिकित्सका सन्ति, अनेक चिकित्सक हैं। इमे औषधम ददति, ये सब औषधि देते हैं। नद्यः सन्ति, अनेक नदियां हैं। इमा वहन्ति, ये सब बहती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले वाक्य की। हमारा अगला वाक्य है पिपीलिका सन्ति। ये बहुवचन का रूप है। पिपीलिका अनेक चींटियां, सन्ति हैं। पिपीलिका सन्ति अनेक चींटियां हैं। देखिए, क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक चींटियां हैं। ठीक है, पिपीलिका सन्ति अनेक चींटियां हैं। अगला वाक्य कहता है इमा चलन्ति, तो ये सब चलती हैं। क्या अर्थ देगा? ये सब चलती हैं। आइए देखते हैं। इमा चलन्ति, ये सब चलती हैं। ये सब चींटियां हैं, क्या करती हैं? चलती हैं। इमा चलन्ति, ये सब चलती हैं। ठीक इसी प्रकार से
कोकिला संति, कोकिला संति, अनेक कोयलें हैं। क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक कोयलें हैं। तो देखिए, अनेक कोयलें हैं, अनेक कोयलें हैं। कोकिला संति, ये कोकिला, कोकिले, कोकिला, तो ये बहुवचन का रूप है। ठीक है, अनेक कोयलें हैं। इमा कूंजंती, ये सब कूकती हैं। क्या अर्थ प्रदान करेगा ये वाक्य? ये सब कूकती हैं। ठीक है, इमा, ये सब कूकती हैं। ठीक है, कोकिला संति, अनेक कोयलें हैं। इमा कूंजंती, ये सब कूकती हैं। कर्णभूषणानि संति, अनेक कनफूल हैं। क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक कनफूल हैं। कर्णभूषणानि संति, तो अनेक कनफूल हैं, अनेक कनफूल हैं। यदि इसकी मैं बात करूं तो यह वाक्य कहता है इमानी कर्णेषु शोभन्ते, इमानी, ये सब, कर्णेषु, कानों में, शोभन्ते, सुशोभित होते हैं। इमानी कर्णेषु शोभन्ते, ये सब कानों में सुशोभित होते हैं। देखिए, ये सब कानों में सुशोभित, ठीक है, सुशोभित होते हैं। क्या अर्थ हो जाएगा? इमानी कर्णेषु शोभन्ते, तो ये सब कानों में सुशोभित होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से वाद्य यंत्राणि संति, अनेक बाजे हैं। क्या अर्थ होगा? अनेक बाजे हैं। आइए देखिए, अनेक बाजे हैं। ठीक है, अनेक बाजे हैं। ठीक इसी प्रकार से इमानी मधुराणी ध्वनिं कुर्वन्ति, इमानी मधुरा ध्वनिं कुर्वन्ति, मधुरा, मीठी, मधुर, तो इमानी, ये सब, मधुरा ध्वनिं कुर्वन्ति, ये सब मधुर ध्वनि करते हैं, ये सब मधुर ध्वनि करते हैं। तो आइए देखिए, ये सब मधुर ध्वनि करते हैं। क्या अर्थ है? ये सब मधुर ध्वनि करते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगला है पत्राणि संति, तो अनेक पत्ते हैं। क्या अर्थ होगा? अनेक पत्ते हैं। पत्राणि संति, अनेक पत्ते हैं। ठीक है, अनेक पत्ते हैं, अनेक पत्ते हैं। और यहां अर्थ होगा इमानी हरित वर्णियानि संति, इमानी, ये सब, हरित वर्णियानि, हरे रंग के, संति हैं, ये सब हरे रंग के हैं। ये अर्थ होगा इमानी हरित वर्णियानि संति, ये सब हरे रंग के हैं। तो
ये सब हरे रंग के हैं। ठीक है, आइए अब हम एक हल्की नजर फिर से डालते हैं। मैंने आपको बताया यह हमारा 12वां अध्याय है और इसमें हम इदम बहुवचन के रूप पढ़ रहे हैं। इदम जो है इसका अर्थ यह होता है और यह पास की वस्तु को संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं इमे, इमा, इमानी, जिसका मतलब होता है इमे ये सब पुल्लिंग में, इमा ये सब स्त्रीलिंग में और इमानी ये सब नपुंसकलिंग में। यदि हम आगे बात करें तो यहां इस अध्याय में हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों में इमे, इमा, इमानी का प्रयोग देकर हमें समझाया गया है कि किस प्रकार से हम इदम शब्द के बहुवचन के रूपों का प्रयोग करते हैं और उनका अर्थ निकलता है। तो देखिए, पहला हमारा वाक्य है, कहता है बालका संति, अर्थ होगा अनेक बालक हैं। इमे तरंती ये सब तैरते हैं। पुत्रः संति अनेक पुत्र हैं। इमे क्रीडंती ये सब खेलते हैं। चिकित्सका संति अनेक चिकित्सक हैं। इमे औषधम ददति ये सब औषधि देते हैं। नद्य संति अनेक नदियां हैं। इमा वहंती ये सब बहती हैं। पुल्लिंग के लिए इमे, स्त्रीलिंग के लिए इमा और नपुंसकलिंग के लिए इमानी का प्रयोग किया जाता है। यहां हम स्त्रीलिंग के रूप पढ़ रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ इमा शब्द का प्रयोग होता है। पिपीलिका संति अनेक चींटियां हैं। इमा चलंती ये सब चलती हैं। कोकिला संति अनेक कोयलें हैं। इमा कूजंती ये सब कूकती हैं। कर्णभूषणानि संति अनेक कनफूल हैं। इमानी कर्णेषु शोभन्ते ये सब कानों में सुशोभित होते हैं। वाद्य यंत्राणि संति अनेक बाजे हैं। इमानी मधुरा ध्वनिम कुर्वन्ति ये सब मधुर ध्वनि करते हैं। पत्राणि संति अनेक पत्ते हैं। इमानी हरित वर्णियानि संति ये सब हरे रंग के हैं। इस प्रकार से यह अध्याय आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए अब आगे अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, हमने अध्याय में इदम शब्द के बहुवचन के रूप पढ़े। यहां हमें कुछ धातुएं दी हुई हैं। इन धातुओं से हमें क्रिया बनानी है। संस्कृत में बहुवचन का रूप लिखना है और अर्थ लिखना है कि इसका अर्थ क्या होगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली धातु जो है वह है क्रीड। पहली धातु क्रीड। विद्यार्थियों, क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना। क्रीड धातु का अर्थ है खेलना। यदि हिंदी में इसकी बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा खेलना। हिंदी में ये क्रिया बनाती है खेलना। ठीक है, और इसके बहुवचन के रूप की बात करें तो इसका बहुवचन का रूप बनता है क्रीडंती। क्या? क्रीडंती। यह इसका बहुवचन का रूप है और क्रीडंती जो क्रिया का रूप है इसका अर्थ होता है खेलते खेलती हैं। यह बहुवचन में है इसलिए खेलते खेलती हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। क्रीड जिसका अर्थ होता है खेलना। हिंदी में यदि क्रिया की बात करें तो क्रीड धातु से बनने वाली क्रिया खेलना, और बहुवचन में इसका रूप जो बनता है
वह बनता है क्रीडंती, और क्रीडंती का अर्थ होता है खेलते खेलती हैं। ठीक है। हमारी दूसरी धातु है वह है प्र धन श्री धन णिच। ठीक है। हिंदी में अर्थ देती है फैलाना, प्रसार करना जो है वह अर्थ देती है फैलाना। ठीक है। तो यह हो जाएगा फैलाना। यदि मैं बात करूं इसके बहुवचन के रूप की, तो यह बहुवचन में इसका रूप बनता है प्रसारयंती। बहुवचन में इसका क्या रूप हो जाएगा? प्रसारयंती। प्रसारयंती। ठीक है। प्रसारयंती इसका बहुवचन का रूप है, और प्रसारयंती का अर्थ जो होता है वह होता है फैलाते फैलाती हैं। यह बहुवचन का रूप है, इसलिए अनेक का अर्थ प्रदान करेगी। अनेक फैलाते फैलाती हैं। देखिए यहां प्रसारयंती तो फैलाते फैलाती हैं। क्या अर्थ देगी? फैलाते फैलाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमारी अगली क्रिया जो है, अगली धातु जो है वह होगी वह। वह का हिंदी में अर्थ लें या हिंदी में क्रिया बनने की बात करें तो होता है बहना। क्या अर्थ होता है? बहना। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी में धातु में ना जोड़ देने से क्रिया बन जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और हिंदी में धातु धन ना वह क्रिया हो जाती है। वह का अर्थ होता है बहना, और बहना शब्द जो है इसका बहुवचन में जो रूप बनेगा वह बनकर सामने आएगा वहंती। क्या? वहंती। ठीक है। वहंती का अर्थ देखा जाए तो होता है बहते हैं, बहती हैं। पुल्लिंग में बहते हैं, और स्त्रीलिंग में बहती हैं। ठीक है। पुल्लिंग में बहते हैं, स्त्रीलिंग में बहती हैं। वह धातु जो है हिंदी में अर्थ प्रदान करती है बहना, या हिंदी में क्रिया बनती है बहना। बहुवचन में वहंती इसका रूप होता है, और अर्थ देता है बहते हैं, बहती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगली हमारी जो धातु है वह है क्रंद। क्रंद का अर्थ होता है रोना। क्रंद का अर्थ क्या है? रोना। ठीक है। और इसका बहुवचन में जो रूप बनकर के सामने आता है वह है क्रंदती। क्या होगा? क्रंदती। ठीक है। क्रंदती बहुवचन का रूप है, और यह अर्थ प्रदान करता है रोते रोती हैं। रोते पुल्लिंग में और रोती बहुवचन में, रोती हैं। इसी प्रकार से अगली धातु है कूज। कूज का अर्थ होता है कूकना। यह विशेष तौर पर कोयल पक्षी की आवाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कूज अर्थ होगा कूकना। ठीक है। और यहां बहुवचन में इसकी बात करें इसके रूप की, तो इसका रूप हो जाता है कूजंती। क्या रूप आता है? कूजंती। ठीक है। और अर्थ यह प्रदान करता है
कूकते कूकती हैं, कूकते कूकती हैं। ठीक है, कूज धातु क्रिया हिंदी में बनेगी कूकना, और बहुवचन में इसका रूप होगा कूजंती, और अर्थ प्रदान करती है कूकते कूकती हैं। इसी प्रकार से हमारी अगली धातु है वह है शुभ। ठीक है, शुभ का अर्थ होता है चमकना। शुभ का अर्थ क्या होता है? चमकना, या हिंदी में क्रिया बनाती है चमकना। इसके बहुवचन की बात करूं तो बहुवचन में इसका रूप निकलकर सामने आता है शोभन्ते। क्या रूप बनेगा? शोभन्ते। और हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी अर्थ होता है चमकते, चमकती हैं, चमकते चमकती हैं। और हमारी अगली धातु है दा। दा धातु जो है इसका अर्थ होता है देना। दा धातु का अर्थ क्या होता है? देना, या हिंदी में यह क्रिया बनाती है देना। यहां बहुवचन में इसका रूप निकलकर सामने आता है वह है यच्छन्ते। ठीक है, दा जो धातु है, दा धातु जो है उसका अर्थ होता है देना। क्या अर्थ होता है? देना। और यहां पर जो बहुवचन की बात करूं तो यहां बहुवचन में इसका रूप बनेगा यच्छन्ति। क्या रूप बनेगा? यच्छन्ति। और यच्छन्ति रूप जो है उसका हिंदी अर्थ होता है देते देती हैं, देते देती हैं। एक बार फिर से हम इन्हें देखते हैं। हमारे पास धातु है क्रीड। क्रीड अर्थ प्रदान करेगी हिंदी में खेलना। इसका बहुवचन का जो रूप बनता है क्रीड धातु का वह बनता है क्रीडंती, और उसका हिंदी में अर्थ होता है खेलते खेलती हैं। पुल्लिंग में खेलते हैं, स्त्रीलिंग में खेलती हैं। ठीक इसी प्रकार से प्र, श्री, णिच, इनके मेल से जो धातु बनती है वह हिंदी में अर्थ प्रदान करती है फैलाना, और उसका बहुवचन में रूप होता है प्रसारयंती। ठीक है, और अर्थ यहां होता है फैलाते फैलाती हैं। वह धातु जिसका अर्थ होता है बहना, यदि बहुवचन में इसका रूप बनेगा तो बनेगा वहंती, और वहंती रूप अर्थ प्रदान करता है बहते हैं बहती हैं। क्रंद जिसका तात्पर्य होता है रोना, बहुवचन में रूप होता है क्रंदती, रोते हैं रोती हैं। कूज अर्थ होता है कूकना, या हिंदी में क्रिया जब बनती है तो कूकना क्रिया बनती है। बहुवचन में रूप होगा कूजंती, और अर्थ देगी कूकते कूकती हैं। शुभ धातु से जो क्रिया बनती है वो बनती है चमकना। इसका बहुवचन का रूप होता है शोभन्ते, और अर्थ देती है चमकते चमकती हैं। दा धातु क्रिया बनाती है देना। इसका बहुवचन का रूप होता है यच्छन्ति, और अर्थ प्रदान करती है देते हैं देती हैं। इस प्रकार से हम धातुओं से क्रिया के रूप बनाते हैं। आशा करता हूं स्पष्ट होगा। आइए अब आगे देखते हैं।